सिर्फ यही होता है, अब होना शुरू हो रहा है कि आप लोगों तक रियल बात जाए। मैं कहीं नहीं भागा हूं, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। मेरे आने का रास्ता बंद किया गया। जब एफआईआर बढ़ गई तो पुलिस ने एलसी खोला। आप मुझे खुद बताइए, अगर आपका भाई, आपका बेटा या आप खुद होते, उसे क्या राय देंगे? और अभी आप मुझे क्या राय देंगे? ये राय देंगे कि मैं चलूं फालतू की दिलेरी दिखाने के लिए आऊं और एयरपोर्ट पर ही मुझे गिरफ्तार करके ला करके जेल में डाल दिया जाए और जितना झूठ है उसे लोग सच बना दें। बदले में आपको क्या मिलेगा? अगर एफआईआर कराने से, गिरफ्तारी होने से लायबिलिटी उतरती तो 99% लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो 98% लायबिलिटी उतर जानी चाहिए आपकी। जितने लोग बाहर निकलते जाएंगे बेल पे ना, जरा एक बार जाकर उनसे लायबिलिटी बात करिए, देखिए क्या जवाब देते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। केवल एक आदमी आपकी जिम्मेदारी ले सकता है और राशिद नसीम वो सामने से ले रहा है। अब अगर मेरी एलसी खोल दी गई तो मैं आ नहीं सकता, तो क्या मैं भगोड़ा? और आप खुद इस सवाल का जवाब अपने आप में दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने रोना नहीं रोया आपके सामने, मैंने सफाई नहीं दी आपके सामने कि नहीं जी नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये मैं इसलिए नहीं आ सकता, मेरी एलसी खोल दी गई है। आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हद हो गई। लेकिन उस बीच मैंने प्रयास किया। कुछ अफवाहें हैं, वो भी बताता चलूं, अखबार पढ़ा होगा आपने। लोगों ने ये बताया है कि लंदन में मेरा जो है मेहुल चोकसी के साथ में पार्टनरशिप चल रही है। बाप रे, मुझे खुद नहीं पता। अखबारें पढ़कर मैं और मेरे जानने लोग बड़े हो गए कि भाई साहब ये तुम कब कर लिए। लंदन में मेरा ऑफिस है, ये बताया गया, और जिस बिल्डिंग में ऑफिस है उसे खरीद भी लिया मैंने, ये भी बताया गया। और बताया किसने? भारतवर्ष के नामी गिरामी मानिन न्यूज़पेपर ने। और कहा किसने? उस बेवकूफ व्यक्ति ने जिसने आज तक फिर अफवाह उड़ाई। आपको बताऊं, आज तक मैं लंदन गया ही नहीं। उस सच्चाई पे कोई गया ही नहीं कि भाई ये पासपोर्ट नंबर है, जरा निकालो इमिग्रेशन से कि लंदन कितनी बार जा चुका है। आज तक मैं लंदन गया ही नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सोचो ये सब अफवाहें क्यों उड़ाई जाती है? ये अफवाह किस लिए उड़ाई जाती है जिसका सच्चाई से लेना देना ही नहीं है? कहां मेहुल चोकसी यार, कहां मैं? मेहुल चोकसी का एक स्टेटमेंट था, मैं आपको रिपीट करता हूं मीडिया के लिए। जब स्टार्ट हुआ इन लोगों का और खबरें आने लगी, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे ऊपर बैंक का लोन था, बैंक का क्लेम था, मैं बिजनेस करता, मैं सब वापस कर देता, लेकिन मुझे इतना बदनाम कर दिया गया कि काम नहीं करने दिया, मैं किसी को नहीं देने वाला। ये उसका स्टेटमेंट अगर निकाल के देखें, बहुत पुराना। और मैं यहाँ जान दे रहा हूं आपकी लायबिलिटी उतारने की। वो मेरे साथ वही रहा है, मीडिया में अफवाहें, एफआईआर, सब कुछ वही हो रहा है, लेकिन मेरे स्टेटमेंट तक उसके जैसे नहीं हुए। पार्टनरशिप कैसे उसका एक साथ हो जाएगी? आप निकाल के रिकॉर्ड देखेंगे पुराना, जब शुरुआती दौर में इन लोग स्कैम खुला था तो मेहुल चोकसी का ये पेपर में, अखबार में इंटरव्यू छपा था, मैं सब कर लेता। लेकिन इस तरह की एफआईआर, इस तरह की अफवाहों से मेरा बिजनेस खराब हुआ, इसलिए मैं कुछ नहीं देने वाला, किसी जो करना कर लो। वो जाके बैठ गया और मैं 3 सालों से उससे बड़ी चीजें झेल रहा हूं और फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपके पीछे आ जाऊं। उसके बाद उसका मुझे पार्टनर बना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरा ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं आ सकता है, नहीं मेरा अगर कभी से स्टेटमेंट, तो आप किसको पकड़ेंगे? क्या आप जाकर लोग पकड़ेंगे जिन्होंने खबर, ये गलत खबर छापी? आज वीडियो वायरल किया जाता है 2 साल 3 साल पहले कि धरना प्रदर्शन दिया गया कोई नेतागिरी करने की। क्या आप धरना प्रदर्शन के खिलाफ करेंगे जो आपका पैसा मिलने से रोक रहे हैं? 2-3 पॉइंट से ध्यान रखे रहिएगा। मेरा किसी भी मेहुल चोकसी से कोई संबंध नहीं, दूर दराज का भी नहीं है, कहीं दूर दूर का नहीं है। मैं कभी लंदन गया ही नहीं हूँ। लंदन की मेरी फ्लाइट थी 2019 में, लेकिन उस दिन एक ऐसी मिसहैपनिंग हो गई थी कि जिसकी वजह से मैं जा ही नहीं पाया, मुझे अपना टिकट कैंसिल कराना पड़ा। ये 2019 की बात है। उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद मैं गया नहीं लंदन, कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। मेरा कोई व्यापार, कोई व्यवसाय मेरा लंदन में नहीं है। एक बात की ये बात। दूसरा अफवाह उड़ाया गया कि ड्यूल पासपोर्ट है मेरे पास। आपकी जानकारी के लिए मैं सीआरएस को, जो हमारे एसोसिएशन को बता रहा हूँ, आपकी जानकारी में बता दो कि आप अगर अपने देश में हैं, अपनी कंट्री में हैं, तो हर एक, जैसे पासपोर्ट होता है, राशन कार्ड होता है,
आधार होता है, पैन नंबर होता है, उसका एक यूनिक नंबर अलॉट होता है। इसमें स्टार्ट में ABCD अल्फाबेट होता है, इस अल्फाबेट से आपको बनेगा। तो जब आप इनसाइड कंट्री अपना पासपोर्ट बनाते हैं तो सेम पासपोर्ट नंबर आपका रिपीट करता है। लेकिन अगर आप आउटसाइड कंट्री चले गए और आपका पासपोर्ट खो गया, खराब हो गया, कोई सी घटना घट गई, तो एम्बेसी से आप पासपोर्ट इश्यू करा सकते हैं। तो जब आपका पासपोर्ट एम्बेसी से इश्यू होता है तो उसकी सीरीज बदल जाती है, कि ताकि जब कभी पासपोर्ट चेक हो तो ये रहे कि ये पासपोर्ट यहाँ नहीं बल्कि कहीं और बना। अब वो मेरा पासपोर्ट था, उस पासपोर्ट में क्यों मैं सफर बहुत किया था, मैं हर साल सऊदी अरब जाता, हर महीने जाता सऊदी अरब जाता था, तो मेरे पासपोर्ट की स्कैनिंग में डिटेल नहीं आ पाती। तो मुझे राय ये दिया गया कि इस पासपोर्ट को चेंज करा लो। मैंने अपने पासपोर्ट को सिर्फ रिप्लेस कराया, यानी सेम पासपोर्ट सेम डिटेल, एम्बेसी से दूसरा पासपोर्ट निकलवाया। तो एक जो इंडिया पासपोर्ट उसका स्टार्ट R से है और दूसरा जो पासपोर्ट हमारा जो है यहाँ से दुबई एम्बेसी से मिला है उसका Z से। अब बेवकूफ लोग हरी कोर्ट में ये कहते हैं कि दो पासपोर्ट, दूसरे पासपोर्ट नेपाल भाग गया। अखबारों में आया कि एजेंसियां शिकंजा कस रही थी और नेपाल से छूटते ही वो नेपाल से दुबई भाग गया। अब आपको ये बता दूं, जब मैं नेपाल में था तो होम मिनिस्ट्री से, PMO से और हमारे इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से, विदेश मंत्रालय से मेल आए थे नेपाल एम्बेसी में हम लोगों के बारे में जानने के लिए कि आपने इन लोग गिरफ्तार क्यों किया। अब एक आदमी जो गिरफ्तार हुआ है उस पर एजेंसी शिकंजा भी कस रही है और भारत देश की ये मिनिस्ट्रीज फॉलो अप ले रही है कि हमारे 20 भारतीयों को जिनका ये नाम, ये पासपोर्ट नंबर आपने शुरू कर दिया। इस हद तक अफवाह उड़ाने का फायदा, इसका वो नतीजा आपको देगा। अफवाह क्यों उड़ाई गई? क्योंकि जैसे माहौल बनता है, इसका नुकसान किसे बताता हूं मैं आपको। इलाहाबाद शहर के अंदर एक बड़ी प्यारी साइट तैयार की गई और सब कुछ रेडी हो चुका था, एडवांस पेमेंट की चेक तक जा चुकी थी, साइट पर काम शुरू हो चुका था और अगले दिन साइट पर काम होना था। और मैं ग्रुप ऊपर ललकार के कह रहा था कि इलाहाबाद लायबिलिटी को खत्म करने वाला, यानी इलाहाबाद लायबिलिटी फ्री हो जाता, प्रयागराज सॉरी लायबिलिटी फ्री हो जाता पूरी तरीके से। साइट बड़ी प्यारी और बहुत अच्छे प्लान में आ रही, सबको पसंद है साइट। लेकिन कोर्ट के अंदर अफवाहें उड़ाई गई जिसे कोर्ट ने सबमिट नहीं किया, कोर्ट ने अपने ऑर्डर नहीं दिया। उस अफवाह को बाहर कुछ लोगों ने पैसा खिलाकर के मीडिया को खबर छपवा दी ताकि इलाहाबाद में साइट ना आने। इसका फायदा किसे हुआ? उन्हें हुआ जो चोरी करके बैठे हुए हैं और जो अपनी साइटें चला रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इलाहाबाद शहर के अंदर आकर साइट स्टार्ट कर देता तो उनकी साइटों पर रिफंडिंग लग जाती और यही होता है, यही होगा आगे। उस दिन अखबार की खबर रियलिटी बेस नहीं थी, उस दिन अखबार की खबर खरीदी गई, ये खबर खरीद के छपवाई गई थी। क्योंकि अखबार में जो खबरें होती हैं ऐसे किसी उसकी इतने साल के बाद की, वो एक कॉलम की होती है, 3-3 कॉलम 4-4 कॉलम की खबर नहीं होती है, आर्टिकल होता है। या तो नेशनल इशू होता है, इतना बड़ा नेशनल इशू हो जिसे पूरा अखबार कवर करे पूरे देश में। लेकिन अगर सिटी पेज पर कुछ अखबार खास करके ऐसी खबरें छाप रहे हैं जिसका कॉलम 3-3 कॉलम है, शायद आपको इसकी जानकारी ना हो, तो खबर नहीं वो आर्टिकल होता है, वो छपवाई जाती है, वो खबरें नहीं होती। और ऐसी छोटी खबरें क्यों छपवाई जाती हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर इलाहाबाद के अंदर उस डेट पे साइट आ गई होती तो कम से कम 200 लोगों की लायबिलिटी खत्म हो गई होती और आज इलाहाबाद के अंदर 3 साइटें चल रही होती, 1000 प्लॉट का इंतजाम हो चुका। इसलिए ये अफवाहें फैलाई जाती। अगर कहीं पर मैं अपना इन्वेस्टमेंट करके साइट ला रहा हूं और उस साइट पर कुछ बच्चे जाकर अपनी लायबिलिटी खत्म करके 2 पैसा कमा ले रहे हैं, ये कौन सा गुनाह है? ये कौन सा अपराध है? आपको इमीडिएट रजिस्ट्री, इमीडिएट पोजीशन मिल रही हो, आपको सारी सर्विसेज मिल रही हो और आप अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से करवाना चाह रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है कि आपको रोका जाए? रजिस्ट्री का पेपर ग्रुप पे डाला जाता है तो जिस किसान ने रजिस्ट्री करी, जिसने बेचा हुआ जमीन, उसे फोन करके धमकाया जाता है। क्यों जाता है? आपका मकसद क्या है? लायबिलिटी खत्म करना ही है ना, तो खत्म करने दो और तब जब फेल हो जाए तो गाली दो। यार 2019 में धरना प्रदर्शन क्यों किया गया?
हमने तो कभी नहीं कहा पैसे नहीं देंगे। हम पैसे दे रहे थे, हम रजिस्ट्री कर रहे थे, हम ऑफिस खोल रहे थे, हमारे ऑफिस तोड़फोड़ की गई। क्यों? उस समय तो हमने नहीं कहा था, भाग गए हैं। 2020 में हम साइटों पर बुला बुला के लोगों को रजिस्टर करा रहे थे, वीडियो बनवा कर भेज रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे। हमने तो नहीं कहा कि भाई हम रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, हम लायबिलिटी खत्म करेंगे। ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा वाक्य है, ऐसा कौन सा ऑडियो है, ऐसा कौन सा वीडियो है जिसमें मैंने कभी ये कहा कि मैं लायबिलिटी उतार दूं? 3 साल के एक वाक्य, 2 क्लिप भी दिखा दे मुझे जिससे मैंने ये कहा कि मुझे आपकी लायबिलिटी मतलब नहीं है। और आज 3 साल के बाद आपकी आंखें नहीं खुली, आप नहीं छूते थे, यकीन जानिए मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज मैं अपने पैसे लगा करके साइटें अगर मैनेज कर रहा हूं उन शहरों में जहां मांग है। सासाराम में ऐसी जगह पे साइट जहां पर मांग है, लाने से बेहतर पटना के मेन चौक पे साइट ला सकता है, अपना पैसा निवेश कर सकता है। कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, गोरखपुर के अंदर अगर साइटें प्लान है, ये सारे पैसे इकट्ठा करके मैं किसी मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। मैं और भी कुछ कर सकता था, और भी कुछ काम कर सकता था, लेकिन सारी ताकत लगाई आपके ऊपर। मैं चाहता हूं कि आप लायबिलिटी, आप चाहेंगे तभी ये लायबिलिटी उतरेगी, नहीं तो आपकी लायबिलिटी या लोगों लायबिलिटी। अब चलिए मैं काम पर आता हूं। ये सारी चीजें मेरी के लिए मैंने आपसे बात की। प्लीज आपसे निवेदन है, किसी और की मत सुने, कहीं और मत जाएं। अगर इस दर से आपकी लायबिलिटी उतरती है तो इस दर की सुने, यहीं पर आए, नहीं तो लोग आपको बेच डालेंगे। आज की बात करता हूं, हमारी साइट विजिट में एक सज्जन ऐसे थे जो कहीं पर अपनी खुद की साइट मैनेज करके आए और हमारी साइट देखने गए थे। तो वो ये कहते कि यार हमने तो अपनी साइट पैसा डाल दिया, हम अपनी साइट काम करेंगे, यहाँ नहीं काम। चलो कोई बात नहीं साहब, आप करो अपनी साइट। लेकिन अगर कस्टमर साइंस सिटी के नाम पर जमीन लेना चाह रहा है साइंस सिटी में, तो साइंस सिटी की जमीन सेम प्लान पर खराब हो गई, भगौड़े आदमी को हो गई, आप डूब जाएंगे, आप जाएंगे, और वही सेम प्लान आप चला करके साइंस सिटी की लायबिलिटी के नाम पर कस्टमर पैसा लेने को ईमानदार हो गए। आप राजा हरिश्चंद्र हो गए, अपनी पॉकेट पैसा लगा रहे हैं। आप साइट विजिट तक की औकात है नहीं आपकी, कस्टमर को एयरपोर्ट से अपने साइट लाने की औकात है नहीं आपकी, एक बोतल पानी पिलाने की औकात है नहीं आपकी, और चले साइंस सिटी की औकात है। संदेश भी मेरा है, इस सपोर्ट सिस्टम में अपनी टीम के लिए, अपने कस्टमर के लिए बहुत खतरनाक लेकर जा रहा है। मिर्जापुर के अंदर कल और परसों 2 दिन बड़ी ग्रैंड साइट विजिट रखी गई है। सॉरी बीच में मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, लेकिन ये बात बता दूं आप लोगों को। मिर्जापुर के अंदर कल कुछ शानदार ऐसे भी ऑफर आने जा रहे हैं कि आप सिर्फ साइट को बुक करें, अपने प्लॉट को बुक करें, इमीडिएट आपकी बाउंड्री जिसकी लागत तकरीबन 75 से 80 हजार रुपए पड़ती है, 4 फीट की बाउंड्री, 10 फीट की गेट के साथ, लोहे के गेट के साथ, शानदार गेट के साथ, बगैर पैसे का मैं करा के, आप 1 साल में पैसा दीजिएगा, तुरंत मत दीजिएगा। रजिस्ट्री कराने के बाद जब बाउंड्री तैयार हो जाए, आपकी 1 महीने बाद से पैसा दीजिएगा। मैं इसको अभी ऑफर तो डालूं, लेकिन आप लोग आ चुके, तो मिर्जापुर वालों के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि मिर्जापुर में आप सिर्फ बुकिंग अमाउंट डालकर प्लॉट चिन्हित करा लें और वहां की टीम को बोल दें मेरी बाउंड्री करा दो। वहीं पर प्लांट लगा हुआ है, वहीं मटेरियल पड़ा हुआ है, जाके मटेरियल क्वालिटी चेक करके आइए। 4 फीट की बाउंड्री, 10 फीट के गेट के साथ, बगैर पैसे की मैं करा के 1 महीने बाद पैसा देना शुरू करिए, साल भर तक पैसा दीजिए, कोई जल्दबाजी पैसे की नहीं। ये सारी सुविधाएं शाइन के कस्टमर के लिए, फिर इसलिए कि आपकी बाउंड्री, आपका कब्जा, आपकी रजिस्ट्री अब की बार बेस्ट। 1 रुपए फालतू कहीं देने की आवश्यकता नहीं, 1 रुपए कहीं किसी के हाथ देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो सहूलियत है बताइए, मैं तैयार हूं। मैं आपके पास सौदा करने नहीं आया हूं। आपकी सहूलियत मेरे बस की होगी तुरंत करूंगा, मेरे बस की नहीं होगी क्षमा मांग लूंगा, तो मैं बात करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। यही निवेदन है, आपके बीच में आया हूं, आपने सहयोग किया भी है, लेकिन धीरे धीरे इस सहयोग को समर्थन में लाइए। नहीं ले सकते प्लॉट मत लीजिए, लेकिन किसी को लेने से मत, नहीं ले सकते मत लीजिए, लेकिन किसी एसोसिएट को बहकाइए मत, भड़काइए मत, धमकाइए मत, भगाइए मत, क्योंकि ये लायबिलिटी हमारे और आपके लिए शब्द है,
लेकिन जिसका पैसा गया ना उसके दिल से पूछो यार कितनी बड़ी। मेरे पास ये प्लान भी है कि अगर एक आदमी खुद प्लॉट नहीं ले सकता तो मैं 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ऐसी प्लानिंग दे सकता हूं कि उसकी लायबिलिटी लेकर दूसरा बंदा उसको पैसा दे सकता। तैयार है मेरे पास प्लान कि आपके पास खुद साइंस सिटी के एसोसिएट आएंगे और आपसे खुद पूछेंगे भैया आप पास लायबिलिटी हो तो हमें दीजिए, हम आपको 1.5-2 महीने पैसा वापस देंगे। हम खुद ये प्लान लेकर के आने वाले। लेकिन ये कब होगा? जब मैं काम करूंगा तभी ना। अगर काम करने को नहीं मिलेगा तो कहां से कर पाऊंगा? ये भ्रांतियां फैला रखा है लोगों ने। जो पैसा लेकर भाग गया हूं, कोई पैसा लेकर कहीं नहीं भागा हूं। हम लोगों ने कोर्ट में खुद मांग करी है जांच करने के लिए, फेयर जांच के लिए। जांच हो रही है, आपके सामने आ जाएगा पैसा लेकर के भागा कौन है, पैसा है कहां पर। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको पैसा वहीं पर है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं निकाल के दे सकता हूं। अगर मुझे मौका देंगे नहीं निकला तो उससे पहले मैं लायबिलिटी खत्म कर सकता हूं। मैं खाली पॉकेट आया हुआ था लखनऊ के अंदर, हजारों करोड़ कंपनी खड़ी कर दी। आज तो बड़ी व्यवस्था मेरे पास। आज जो काम मैंने 6 साल में, 7 साल में, 8 साल किया था, वो काम अब मैं 6 महीने में कर सकता हूं। सपोर्ट तो करिए, यकीन तो करिए, और कर भी रहे हैं आप में से जो लोग कर रहे हैं उनको धन्यवाद। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उन तक जूम मीटिंग की वीडियो को पहुंचाइए, उन तक ये संदेश पहुंचाइए। अगर कोई आपको भड़का रहा है, कोई आपको उकसा रहा है तो उससे रास्ता मांगिए कि ठीक है भाई, मान लेता हूं कंपनी भाग गई, ठीक है मान लेता हूं राशिद जी ने गलत किया, रास्ता क्या है? रास्ता दे दो। वो आप बताएंगे रास्ता सिर्फ यही होता है